मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। कल हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और हिंदी व्याकरण में आपको समास के विषय में बताया गया था और कल जो है उसके भेद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और उसमें जो है समास के 6 भेद होते हैं जिसके 3 भेद के बारे में आपको डिटेल से बताया गया था और बाकी नेक्स्ट क्लास में बोला गया था। तो आज के क्लास में हम लोग समास के बाकी जो 3 भेद है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे और कल जो हम लोग क्लास किए, कल जो हम लोगों ने क्लास किया उसका भी मैं शॉर्ट में आपको रिकॉल करा देता हूं। तो आइए, आज स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण के समास क्लास में। तो स्टूडेंट, आप इन क्लास को लीजिए और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो शिक्षा दिया जा रहा है वो किस प्रकार आप पर प्रभाव डाल रहा है, इसका क्या प्रभाव है, तो उसे जानने का हमें अवसर मिलेगा और इस पेंडिंग समय में आपको और अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। तो आप इसमें हमारी सहायता करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोग इसको देख रहे हैं और इस पेंडिंग समय में आप एजुकेशन का लाभ ले सकें। यही हमारा प्रयास है, हमारे विद्यालय की ओर से ऐसा ही प्रयास किया जा रहा है ताकि समाज में एक संदेश मिले और लोगों को लाभ मिल सके, बच्चे इनसे लाभान्वित हो सके। इसलिए आप वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं हम लोग समास के क्लास में जो हिंदी व्याकरण का है। हम लोगों ने कल पढ़ा था हिंदी व्याकरण में समास के विषय में। तो समास है क्या, समास कहते किसे हैं? तो देखिए, समास में जो आता है समास, मास मतलब होता है महीना, मास मतलब महीना। तो एक साल में कितना महीना होता है? तो एक साल में 12 महीना हो, तो 12 महीना का आधा कर दीजिए, वो 6, तो 6 समास के भेद हो गए। अब रही कि समास, तो समास किसे कहते हैं? तो कल मैंने आपको बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक समासिक पद या शब्द मिलकर कोई सार्थक शब्द बनाते हैं तो उन्हें समास कहते हैं। उदाहरण के रूप में हमने दिया था कि प्रति प्लस दिन तो प्रतिदिन, महा प्लस देव महादेव, विद्या प्लस आलय विद्यालय। तो ये जो उदाहरण है उसमें आपने देखा कि 2 शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो समास क्या है? तो समास 2 समासिक पदों का मेल है और जो तीसरा नया शब्द मिलता है वो सार्थक शब्द होता है जिसका कोई नया अर्थ होता है। सार्थक शब्द मतलब ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकले। तो समास भी क्या है? 2 शब्दों को जोड़कर, 2 समासिक पदों को जोड़कर एक नया पद बनाता है जो सार्थक होता है, उसी को हम समास कहते हैं। समास के 6 भेद हैं। पहला है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा आपका द्विगु समास, पांचवा आपका द्वंद्व समास और छठा आपका बहुब्रीहि समास। ये समास के 6 भेद हैं। तो कल के क्लास में हम लोगों ने अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास इसके विषय में डिटेल से हम लोगों ने पढ़ा था। फिर भी आज के क्लास में जो कल का क्लास नहीं ले पाए तो उनके लिए इसको भी मैं रिपीट कर देता हूं थोड़े से संक्षेप में, क्योंकि कल का क्लास डिटेल है। नेक्स्ट जो इससे पहले का वीडियो है आप उसमें देख लेंगे। अभी शॉर्टकट में मैं आपको उसको रिकॉल करा देता हूं। पहला है क्या? अव्ययी भाव समास। तो इसके नाम से ही पता चलता अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास जो होता है उसका पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होने का मतलब क्या है? जो पहला वर्ड उसमें जो लगता है, पहला जो शब्द लगता है उसकी प्रधानता होती है। जैसे उदाहरण में हमने लिखा है प्रतिदिन, तो दिन का मतलब क्या हुआ? सप्ताह में आने वाले दिन, और उसमें अगर प्रति शब्द लगा देते हैं तो प्रतिदिन।
तो रोज डेली हो जाता है। एक वर्ड और उदाहरण में लेते हैं, संभव। और संभव के पहले यदि यथा अव्यय लगा दिया जाए तो यथासंभव। यथासंभव मतलब प्रयास करने योग्य। तो अव्ययी भाव समास क्या है? तो अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। और दूसरा बात इसमें क्या है, दूसरा गुण इसका क्या है कि इसके पहले कोई अव्ययी शब्द लगा होता है। दूसरा तत्पुरुष समास, दूसरा हम लोग आते हैं तत्पुरुष समास में। तो तत्पुरुष समास क्या है? तो तत्पुरुष समास जो होता है उसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है। इसमें जो दूसरा पद होता है उसकी प्रधानता होती है। और जब इसके रूप को हम लोग विग्रह करते हैं, जब उसको तोड़ते हैं तो उसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह, कारक के विषय में आप जानते होंगे, इसके 8 भेद हैं। कर्ता ने कर्म को करण से इस प्रकार चिन्ह बना हुआ है, तो उन चिन्हों का लोप हो जाता है। तो तत्पुरुष समास, तो इसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है और जब विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। उदाहरण के रूप में लिखे हैं राजपुत्र, राजपुत्र या राजकुमार। ठीक है, उदाहरण में राजकुमार, तो कुमार, तो किसका कुमार? तो राजकुमार। तो यहाँ क्या है? दूसरे पद की प्रधानता है। और जब इसको हम लोग एक शब्द में बोलते हैं राजकुमार, तो राजा का कुमार। या राजपुत्र, तो राजा का पुत्र। रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। अगर उसका विग्रह करते हैं तो रसोई के लिए घर। तो जब हम उसका विग्रह करते हैं और कारक चिन्ह आता है, और जब उसको एक शब्द में लिखेंगे तो कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तो इस प्रकार हम तत्पुरुष समास की पहचान कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा है वो कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास का पहचान कैसे करेंगे? तो कर्मधारय समास जो होता है उसमें पहला पद विशेषण होता है। पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है। और इसमें तुलना की जाती है। इसमें क्या हो जाता है? तुलना किया जाता है, किसी से समान जो है उसका कंपेयर किया जाता है। जैसे उदाहरण में है मृगनयन, उदाहरण में है मृगनयन। तो मृगनयन मतलब, मृग मतलब हिरण, हिरण के समान नयन मतलब उसके सुंदरता की तुलना की गई कि उसकी आंखें जो है वह हिरण की तरह सुंदर है। तो यह विशेषता है कर्मधारय समास का। तो इस प्रकार से हम अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास का पहचान कर सकते हैं। विशेष डिटेल के लिए आप इससे पहले का वीडियो देखेंगे जिसमें डिटेल बता दिया गया। चौथा जो कल के क्लास में रह गया था, चौथा, पांचवा और छठा, ये तीनों भेद आज उसके विषय में जानते हैं। तो जो चौथा आता है वो है द्विगु समास। तो द्विगु समास की पहचान हम कैसे करेंगे? तो द्विगु समास जो होता है उसका पहला पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा। पहला पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा। संख्यावाचक कहने का मतलब क्या है? कि उसमें संख्या निर्धारित होगा। पहला अक्षर जो लगा होगा उसमें 2, 4, 3 इस तरह का 5 ऐसा लगा होगा, जिससे पता चलेगा कि वो संख्या शब्द जो होगा वो द्विगु समास होता है। तो इसका पहला पद संख्यावाचक होगा। उदाहरण के रूप में चौराहा, चौराहा मतलब राह मतलब रास्ता, और चौराहा माने चारों राहों का समूह। चार राहों का जो समूह होता है उसे चौराहा कहा जाता है। तो जहां चार रास्ते मिलते हैं उनको हम चौराहा कहते हैं, उस समूह को। तो ये चो शब्द है, चो मने चार, चो मने चार। तो चार क्या है? संख्यावाचक है। चार क्या है? संख्यावाचक है। तो संख्यावाचक जो होगा वो द्विगु समास होता है। उसी प्रकार के उदाहरण है त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। तो इस तरह से चौराहा हो या त्रिकोण हो या तिरंगा हो या पंचवटी हो, इसका पहला अक्षर जो है वो संख्यावाचक है। पहला अक्षर क्या है? संख्यावाचक है। तो संख्यावाचक शब्द को देख करके हम द्विगु समास की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका पांचवा द्वंद्व समास।
द्वंद्व शब्द से ही पता चलता है कि ये द्वंद्व जो है एक दूसरे का पूरक होता है। द्वंद्व समास जो होता है वो पूरक होता है। तो द्वंद्व समास का पहचान कैसे कर सकते हैं? तो इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास जो होता है उसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। और जब इसका विग्रह करेंगे, जब इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो विग्रह में हमें क्या मिलेगा? विग्रह करने पर और मिलेगा, अथवा मिलेगा, एवं मिलेगा। ये सब उन दो शब्दों के बीच हमें मिलेंगे विग्रह करने पर। और एक दूसरे का वो पूरक होता है, एक दूसरे का पूरक होगा। तो ऐसे जो शब्द का समूह होगा उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण के रूप में सुख दुख, उदाहरण के रूप में सुख दुख, अगर हम सुख दुख लिखते हैं तो सुख दुख एक दूसरे का पूरक है। दूसरा पाप पुण्य, दूसरा पाप पुण्य, उसी प्रकार गुण दोष, उसी तरह लोटा डोरी। तो द्वंद्व समास की पहचान कर सकते हैं। और जब इसका विग्रह करेंगे सुख दुख, तो सुख और दुख जीवन में क्या आता है? कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, कभी धूप है तो कभी छांव है। तो इसी प्रकार जो शब्द होंगे वो एक दूसरे के पूरक होंगे। पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य, तो जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें और आएगा, अथवा आएगा या एवं आएगा। तो इन चीजों के माध्यम से हम लोग द्वंद्व समास की पहचान कर सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण जो हमने दिया है, सुख दुख, पाप पुण्य, गुण दोष, लोटा डोरी, तो इसके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। आपका अंतिम जो है छठा बहुव्रीहि समास, ये विशेष है। अच्छी अच्छी परीक्षाओं में इससे संबंधित जो है एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास क्या होता है? तो इसमें जो दोनों पद होते हैं उसकी प्रधानता नहीं होती, दोनों में से किसी पद की प्रधानता नहीं होती है और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। बहुव्रीहि समास का क्या गुण है पहचान का? कि इसके जो दोनों पद होते हैं उसकी प्रधानता नहीं होती है और दोनों मिल करके जो है वो तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। और वो तीसरा पद जो होता है कोई विशेष अर्थ प्रदर्शित करता है। तीसरा जो शब्द आएगा तो वह कोई विशेष अर्थ जो है प्रकट करता है। वो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान आदि को प्रदर्शित करने का काम करता है। तो उदाहरण के रूप में हम लोग लेते हैं जैसे चतुर्भुज। तो चतुर्भुज यानी जिसके चार भुजाएं, चार भुजाएं हैं जिनको अर्थात विष्णु, चतुर्भुज किन्हें कहा गया है? तो भगवान विष्णु को चतुर्भुज कहा जाता है। तो चार भुजा, जिनके चार भुजा हो, है ना, जिनकी चार भुजाएं हो वो चतुर्भुज हो गया। तो चार भुजाओं वाले अर्थात विष्णु, तो यहाँ विष्णु एक विशेष अर्थ निकल रहा है। तो दोनों पद की प्रधानता न हो करके यहाँ तीसरे पद की प्रधानता है। तो तीसरे पद की प्रधानता होने के कारण जो है यह बहुव्रीहि समास है। दूसरा उदाहरण है लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, गणेश जी को ही लंबोदर, गजानन ऐसा कहा जाता है। उनका पेट की आकृति जो है बड़ा है, उनको भोजन प्रिय है, इनलिए लंबोदर कहा गया है उनको। तो लंबोदर लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो यहाँ भी एक विशेष अर्थ आ रहा है। एक और पहचान का तरीका है, जब इसका हम लोग विग्रह करते हैं तो जो या जिसका, जो या जिसका ये शब्द आते हैं। इनका विग्रह करने में जो या जिसका शब्द आते हैं। जैसे लंबोदर में हम लंबोदर के उदाहरण में कहा कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो जिसका शब्द आया यहाँ, तो जो या जिसका विग्रह में आए तो वह बहुव्रीहि समास होता है। तीसरा क्या है? दशानन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, दशानन तो अभी बताएं संख्या शब्द जो होता है वह क्या होता है? द्विगु समास होता है। तो यहाँ भी 10 है तो द्विगु समास होना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये द्विगु समास नहीं होगा। ये दशानन जो होगा वो बहुव्रीहि समास होगा। तो यहाँ प्रश्न उठता है क्यों? दशानन में
जब पहला पद संख्यावाचक है तो यह बहुव्रीहि क्यों होगा? तो इसका कारण है कि जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके अर्थात रावण। तो 10 आनन, आनन मतलब हो गया मस्तक, रावण के 10 मस्तक थे, तो 10 है आनन जिसके अर्थात रावण। तो यहाँ पर विशेष अर्थ 10 आनन से जो है रावण को संबोधित किया गया, रावण की विशेषता को दिखाया गया है। तो जब ये विशेष अर्थ है और यहाँ दोनों पद की प्रधानता नहीं है, इसलिए ये द्विगु समास ना होकर के बहुव्रीहि समास होगा। उसी तरह का एक उदाहरण है गिरिधर। गिरधर माने गिरी को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। अपनी छोटी सी उंगली में उन्होंने पर्वत को उठा लिया था, इसीलिए उनका नाम गिरधर पड़ा है। तो गिरी को धारण करने वाले, ठीक है, जो अपनी उंगली पर गिरी को धारण कर लिए थे कृष्ण जी। तो यहाँ भी विशेष अर्थ है, गिरधर जो है श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। तो ऐसा शब्द जिसके दोनों पद की प्रधानता ना हो और वह तीसरे पद की ओर संकेत करता हो और जिसका विग्रह करने में जो और जिसका आता है, तो उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है स्टूडेंट इसकी पहचान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो समास है और समास के जो 6 भेद हैं उनका जो है आपको बता दिया गया है। इस क्लास में आपको उसकी जानकारी दे दी गई है। तो आप जो है इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको, हमको आशा उम्मीद है कि आप जो है इसको पहचानने में आपको सुविधा होगा और आप जो है आराम से इस कक्षा को समझ सकते हैं और जो भी परीक्षा में समास से संबंधित आपको प्रश्न किए जाएंगे उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों आज के क्लास में इतना ही। ओके।